दरोगा अब तो बस करो भैया, छोड़ो हटाओ, जो होना था सो हो गया। यहाँ तो ये सब चलता रहता है, हार जीत तो लगी रहती है। जानसीना, वही तो मैं इन्हें 2 घंटे से समझा रहा हूँ कि मैच है, मैच में तो हार जीत लगी रहती है। और ऐसा तो है नहीं कि ये लोग पहली बार हारे हैं। हमें भी पता है कि मैच है, मैच में तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि अब जे ऊसो जैसे लोमड़े हमको हराएंगे। दरोगा, तुम सिर्फ और सिर्फ बात का बतंगड़ बना रहे हो, तुम अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हो। और अगर जे उसो ने तुम्हें हरा ही दिया तो क्या हुआ, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। मुझे मैच हारने से ज्यादा गुस्सा तो इस बात पर आ रहा है कि जे ऊसो को तुम लोगों ने हमारी नजरों के सामने ही अगले होने वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट का पोस्टर बॉय बना दिया है। अब तो इसका सीधा सीधा यही मतलब निकल रहा है कि तुम जे ऊसो को इनाम दे रहे हो और हमारे जख्मों पे नमक रगड़ रहे हो। अच्छा, कुछ कुछ ठीक वैसे ही सुलूक हमारे साथ भी किया जा रहा है। जिस चिड़िया का आगे का कुछ पता नहीं था कि वो अगले दिन कौन से चौराहे पे भीख मांगने बैठेगा, लेकिन हमें मैच हराते ही उसकी आंखों के सामने चैंपियनशिप चमकने लगी। अब वो चैंपियन बनने की बात कर रहा है। और लोग भी तो चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द चैंपियन बन जाऊं। और कुछ लोग तो ये भी चाहते हैं कि इस बार मैं तुम्हारे थोबड़े का उत्तर दक्षिण बना दूं। तू आज हमें उत्तर दक्षिण दिखा रहा है, भूल गया 15-16 साल पहले का वो दिन जब पूरी कलवा गैंग तुम्हें पूरा पश्चिम दिखाने जा रही थी, तो हमने तुझे कैसे बचाया था। रोमन रेन, मंडे नाइट रा की व्यूवरशिप के बारे में क्या खबर है, तुम्हें कुछ मालूम मालूम है कि ना। अरे रा की व्यूवरशिप के बारे में कुछ मत पूछो, बस हू हल्ला हो रहा था और कुछ नहीं। बस तुम ये समझ लो कि खोदा पहाड़ निकली चूहड़ी। मतलब जितना हू हल्ला हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि रा की व्यूवरशिप 50-60 मिलियन आ जाएगी, मगर व्यूवरशिप 5 मिलियन तक भी ना पहुंची। जो कि रा प्रीमियर से पहले WWE वाले कितना माहौल बना रहे थे। जब हमारे जैसी मिसाइलों को छोड़कर बुझे हुए कारतूसों को दागा जाएगा तो जाहिर सी बात है सिर्फ धुआं ही होगा। एजे स्टेला, ये सड़े हुए आलू का बोरा किसका है, किसका है, तुम्हारा तो नहीं है। हटाओ हटाओ हटाओ, जल्दी इसको यहाँ से हटाओ, बदबू से दिमाग फटा जा रहा है। साला ऐसे मंडे नाइट रा पे किसी ने सड़े हुए डायपरों से भरा बोरा ला के रख दिया था। लोगों का बदबू से दिमाग फटा होगा तो लोगों ने मोबाइल सोबाइल बंद करके रख दिया होगा। ओ, तभी तो मैं भी कहूँ कि जिस फोन से मेरे बच्चों ने रा प्रीमियर देखा था वो इतना बदबू क्यों दे रहा है। रोमना, ये सब बोलने से पहले कम से कम एक बार ये भी तो सोच ले कि केविन ओवन से तुझे किसने बचाया था। मगर खूंटा, एक बात दिल से बोलूं, तुम लोगों को मार खाते हुए ही अच्छे लगते हो। और पब्लिक भी तुम्हें सिर्फ इसीलिए ही पसंद करती है कि मार खाने के बाद तुम मुंह बहुत गंदा बनाते हो। रात, तुम्हारा रसलमेनिया का क्या सिस्टम है, हाँ या ना, लोगों को साफ साफ बता दो। लोग बिला वजह का ना तुमसे झूठी उम्मीद लगा के बैठे हैं। साला, अब तो मैं भी इंतजार करते करते थक चुका हूँ। मंडे नाइट रा पे तो तुम लोगों को लड्डू बांट रहे थे, ससुर लोगों से ऐसा मिलजुल रहे थे जैसे तुम्हारे घर बेटा बेटी हुआ हो। रोमना देख, हमारा रसलमेनिया का क्या है क्या नहीं वो बात की बात है, लेकिन हमारा पहला टारगेट खुटवा था, खुटवा। कि कैसे पिछली साल सिर्फ खुटवा की वजह से हमारी इतनी बेइज्जती हुई थी, हमें लोगों की गालियां तक सुननी पड़ गई थी। तो तुमने किया क्या, कौन सा मंडे नाइट रा पे आते ही तुमने खुटवा को तोड़ फोड़ के फेंक दिया। बल्कि जो कुछ हुआ सब कुछ तो उसका उल्टा ही देखने को मिला। रोमना, यही तो हमारा मास्टर स्ट्रोक था कि अगर हम खुटवा के सामने कुछ उल्टी सीधी हरकत करते तो लोग राक वर्सेस रोमन के बजाय राक वर्सेस खूंटा करने लगते। इसलिए मैंने ये सब करके खुटवा वालों का बहुत बढ़िया से काट दिया। और भाई एम्ब्रोस, तुम अपना बताओ, तुम्हारा कैसा चल रहा है। कोई बता रहा था कि कुछ लोगों ने रेसलिंग में होने वाली सबसे खराब खराब चीजों की लिस्ट निकाली है, जिसमें सबसे ज्यादा पता नहीं क्यों तुम्हारा ही नाम आ रहा है। मतलब तो इसका यही हुआ कि खराब काम करने में तुम सबसे आगे हो। रोमन रेंज, हमारा तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा सूरज अब कुछ कुछ ढलने लगा है। और रही बात ये ऐसी तैसी लिस्ट की, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ये किनारा मतलब इस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मुझे लगता है रोमन रेंज, इसका अब रेसलिंग से मन भर चुका है। एम्ब्रोस, तू याद रख कि जिस दिन हमारा और तुम्हारा अकेले अकेले आमना सामना हो गया, उस दिन तुझे इस बात का पछतावा जरूर होगा कि तू आखिर एईडब्ल्यू में आया क्यों।
यही वजह है, सिर्फ यही वजह है। चाहे वो एडब्ल्यू हो या फिर टीएनए, अपने यहाँ के जवान और नए लौंडों को छोड़कर दूसरों के फेंके हुए कचड़े में सोना ढूंढ रहे हैं।